मैं अनिल शर्मा फिर से पार्थ शर्मा एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आइए अब समूची भाग एक भ्रांतो बालः। प्यारे विद्यार्थियों, बाल मतलब बालक, भ्रांत भटका हुआ, भ्रमित। इस कहानी में उस बालक की मनोदशा, उसकी अवस्था बताई गई कि वो पढ़ाई से कितना दूर भागता है और वह खेलना चाहता है। उसका मन केवल खेलने में ही लगा रहता है, लेकिन खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। वह अपने विद्यार्थियों से, अपने साथियों से दूर भागता है, पढ़ाई से भी दूर भागता है और बहुत सारे काम करना चाहता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस पाठ का पार्ट 1 समझें और शब्दार्थ को देखें। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। अगच्छत् गया, क्रीडितुम् खेलने के लिए, पाठशाला गमनवेलाया पाठशाला जाने के वेला में अर्थात स्कूल जाने के समय में, बालः बालक, कश्चन कोई, भ्रांत कोई भ्रमित भटका हुआ बालक या भटका बालक विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु परंतु तेन सह केली भी, उसके साथ खेलने के लिए या खेलने के समय में, क्षेप्तुम बिताने के लिए या खेलने का समय बिताने के लिए, तदा न तब, कोऽपि कोई भी, न नहीं, वयस्येषु अर्थात मित्र या मित्रों में से, उपलभ्यमान आसीत् न उपलभ्यमान, कोई भी उपलब्ध नहीं था, कोई भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि, क्योंकि वे सभी मित्र भी, पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, पिछले दिन के पाठ को याद करके, स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा शीघ्रता में, अभवन थे अर्थात जल्दी से विद्यालय जाने में लगे हुए थे। तंद्रालु बालः आलसी बालक, लज्जा से, तेषां दृष्टिपथमपि, तेषां उनकी, दृष्टिपथ, आलसी बालक ने लज्जा से, शर्म से, तेषां दृष्टिपथमपि, उनकी निगाहों से या नजरों से बचते हुए, परिहरन दूर होकर, एकाकी अकेले, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी भी उद्यान में प्रवेश कर गया, किसी भी उद्यान में, बगीचे में चला गया। सचिंतित, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराका पुस्तक दासा, विरमन्तु रहने दो, एते न इन, वराका मतलब बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दास अर्थात पुस्तकों के गुलामों को। अपने मित्रों को कह रहा है कि अरे इन बेचारों को, इन पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, इन्हें पढ़ने दो, पढ़ाकुओं को। अहम तो आत्मानहम विनोदिष्यामि, मैं तू न तो, अहम न मैं, तू न तो, आत्मानम अपना, विनोदिष्यामि मनोरंजन करूंगा, मैं तो खेलूंगा, मैं अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति इस समय, विद्यालय गत्वा विद्यालय जाकर, भूय मैं इस समय विद्यालय जाकर, भूय फिर, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित उपाध्याय का, क्रोधित शिक्षक का, मुखम मुख को, दृष्टु मैंने देखने की, न नहीं एवं नहीं, इच्छामी चाहता हूँ, मैं फिर विद्यालय जाकर क्रोधित हुए शिक्षक का मुंह देखना न इच्छामी नहीं चाहता हूँ। एते
ये निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु इति, ऐसा उसने विचार किया कि अरे ये निष्कुटवासिन अर्थात वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी, पेड़ों के आश्रय में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हों, वयस्या मित्र संतुन हों इति, ऐसा उसने विचार किया। अथ स पुष्पोद्यानम अथ पुष्पोद्यानं वज्रन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। आह्वयत् बुलाया, वारम न बार, द्वित्रि दो तीन बार, क्रीडितुं खेलने के लिए, तमन उनको, उनको खेलने के लिए दो तीन बार बुलाया। दृष्टवा न देखकर, मधुकरम भंवरे को, भंवरे को या वज्रंतम घूमते हुए, पुष्पोद्यानम पुष्प के उद्यान में, सन उसने, अथ ने इस प्रकार, उस बालक ने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए दो तीन बार आह्वयत बुलाया, तथापि फिर भी सह मधुकरः वह भौरा या भौरे ने अस्य बालस्य आह्वानम, इस बालक के आह्वान को, भ्रमित बालक के आह्वान को तिरस्कृतवान, अर्थात उसके बुलाने की निमंत्रण को तिरस्कृत कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। ततो भूयो भूयः, तब बार बार हट्टम आचरति, हट करते हुए बालक ने उस मधुकर बालक के हट करने पर, सह मधुकरः अगायत, उस भंवरे ने गाया, अर्थात गुनगुना कर बोला, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, वयम हम सभी, हम तो मधु संग्रह व्यग्रा, हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में व्यग्र हैं, व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। हम तो फूलों के रस को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिः। तदा न तब, सह बालः, तब उस बाल ने, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, बालक ने मिथ्यागर्वितेन, इस झूठे गर्व वाले कीड़े के साथ बात रहने दो, इस भंवरे को, झूठे भंवरे को मत बोलो। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार कर, सोचकर, अन्यत्र दूसरी जगह, दत्त दृष्टि, नजर डालने पर, निगाहें डालने पर या देखने पर, चंचवा चोंच से, तृणशलाकादिकम घास तिनके आदि आददान ले जाते हुए, एकम चटकम एक चिड़ी को देखा, च अवदत और बोला, अई चटकपोतः, अरे चिड़ी या अरे चिड़िया के बच्चे, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, अरे मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे, होगे, यही किड़ाओ, आओ खेलें, आओ हम दोनों खेलें। एतत् शुष्कम, यह सूखा, तृणम न तिनका, त्यज्य छोड़कर, स्वादुनी भक्ष्य कौलानी, खाने योग्य व्यंजन या ग्रास, ते दास्यामी, तुम्हें दूंगा। अन्य दृष्टि डालने पर उसने चिड़िया के बच्चे को देखा,
और कहा कि तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। आओ हम दोनों खेलें। यह सूखा तिनका छोड़कर, सूखी कांच को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादुनी भक्ष कौलानी, स्वादिष्ट खाने के ग्रास कोड़ दूंगा। इति ऐसा उसने कहा। स तु वह तो मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्मव्यग्रो अभवत्। वह चिड़िया का बच्चा तो मुझे बरगद के वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, ऐसा कहकर अपने कार्य में व्यग्र हो गया, अपने काम में लग गया। अर्थात उसने भी उस भ्रमित बालक की बात नहीं मानी, उसका मित्र नहीं बना और अपने काम करने में लग गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का पार्ट 2 अतिशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक आप इस अनुवाद का पाठ का अध्ययन करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।